कहीं ना कहीं मोदी जी उनकी उगाही करवाते हैं, अर्थात सीधे शब्दों में कहूं, उन्हें टेंडर दिलवाते हैं, काम दिलवाते हैं। बिजली लेनी है हमसे लो, ऊर्जा कोई लेनी है हमसे लो। 1000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहुत अच्छा दिन है गरीब के लिए। फिर अच्छे दिन आए किसके? यही तो अच्छा दिन है ना। 5000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 10,000 से ज्यादा FIR है, कोई कार्रवाई नहीं। ये अच्छा दिन है मोदी जी के लिए। अडानी जी का कोई एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसपे मोदी जी ने खुल के बयान दिया हो या समर्थन किया हो। और हमने वो भी तस्वीर देखी है जिसमें अडानी जी और मोदी जी साथ में खड़े होकर, मतलब साथ में एक प्लेन में बैठ करके ऐसे झुक करके फोटो खिंचवा रहे हैं। उस मुद्दे पे बोलते हुए विपक्ष के लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? अडानी के मुद्दे को मान लीजिए। अडानी से सीधा नाता किसका है? गरीबों का है क्या? सीधा नाता गरीबों का है? ग्राउंड लेवल, ग्रास लेवल पे कौन है? ग्रास लेवल पे जो रेहड़ियां लगा रहा है, जो छोटे छोटे व्यापार कर रहा है, जो छोटी छोटी पूंजियों को अर्जित करके एक धन संचय करने का काम करता है, आज उसका सारा का सारा डूब जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो कौन कहे? तो आप कहां पर न्याय होने दे रहे हैं? अच्छा, जैसे ही बोलने लगते हैं राहुल गांधी, आपने कई बार देखा होगा ना, माइक बंद कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। संसद परिसर में एक बार फिर अडानी को लेकर कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिला तो कमान संभाले प्रियंका गांधी दिखाई दी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक खास तरीके की जैकेट पहनी जिसपे पीछे लिखा था, पोस्टर था कि अडानी मोदी एक है, अडानी सेफ है। यानी कि एक बार फिर से अडानी मामला संसद में गूंजता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा से कौन भाग रहा है? सवाल है अडानी का मामला कितना गंभीर है और क्या संसद के अंदर अब जनता के मामलों से ज्यादा अडानी या फिर सियासी मामले गरमा रहे हैं? इसी को लेकर चर्चा करते जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है और जनता से समझते हैं कि उनके बीच कौन सा मुद्दा सबसे हावी है और अडानी मामले पर आखिर सरकार बार बार जो घिरती है उसमें कितनी सच्चाई है। आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन अडानी पर क्या कुछ खुलासा भी होगा? हालांकि अडानी समूह की ओर से बार बार ये कह दिया जाता है कि तमाम आरोप जो हैं वो बेबुनियाद है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी और मोदी जी का जो रिश्ता है ना, क्या कुछ कहेंगे आज फिर संसद के अंदर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अडानी जी और मोदी जी का जो रिश्ता है ना, वो कृष्णा और सुदामा जैसा रिश्ता है, मतलब घनिष्ठ मित्रता का रिश्ता है। और वो कहते हैं कांधे पे बिठा के कि मेरे मित्र, तुझे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाना मेरा काम है, ये कहते हैं। दूसरा, जैसे हमारे संस्कृति में, भैया हमारी संस्कृति में पति का नाम लेना अलाउ नहीं होता है, मतलब मेरी बीवी मेरा नाम नहीं लेती है, वैसे ही वो उद्योगपति का नाम नहीं लेते। उनके कान में जाके कोई बताए, मालिक वो आपके पति नहीं है, उद्योगपति हैं, वो देश के उद्योगपति हैं, उनका नाम लीजिए, सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है उन्होंने जिसमें व्यापार छोड़ा है, और उन सारे व्यापार में जाके देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी उनकी उगाही करवाते हैं, अर्थात सीधे शब्दों में कहूं, उन्हें टेंडर दिलवाते हैं, काम दिलवाते हैं। बिजली लेनी है हमसे लो, ऊर्जा कोई लेनी है हमसे लो, कोई साधन अंश लेना है तो हमसे लो, पावर ग्रीन में जाना, तो एनर्जी बनानी है तो हमसे लो, कोई भी काम करना है, कोई भी क्षेत्र लेना है। आप अमेरिका में देखो, जैसे हुआ अभी आपने देखा था ना इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, चंदा दो धंधा लो, मतलब खुलेआम घूस देने का एक प्लेटफॉर्म बना दिया था। जैसे दलाली देने के लिए बाहर दलाल बैठाया जाता ना, ऐसे उन्होंने SBI बैंक बैठा दिया था। समझिएगा, दलाली लेने के लिए सारी अथॉरिटी के या किसी संस्थान के बाहर एक दलाल बैठा होता है ना, वैसे उन्होंने कहा नहीं, हमारा ऑथराइज दलाल SBI है, उसको जाके चंदा दो और धंधा लो। सारा ट्रैक खुल के आया, इधर चंदा दिया उधर धंधा लिया, ये ऑडिट पड़ी, वो हट गया। सही पैटर्न उन्होंने, सेम पैटर्न सोचा अमेरिका में भी कर लेंगे। एक इतना बड़ा देश, इतना रेपुटेटेड देश, $265 मिलियन की उसे बताता है कि उन्होंने घूस दी है, मतलब 2200 करोड़ रुपए की घूस दी है, और वो कुछ कोयले को लेकर के। अरे भारत के अंदर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्यों बात करेंगे? मैंने बताया ना, वो उनके एक तरह से उद्योगपति हैं और कहीं ना कहीं वो पति समझते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र समझते हैं। किसी भी मुद्दे में अगर अडानी को पकड़ने की कोशिश करी जाती है, बात करने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या करते हैं? संजय सिंह की याद है आपको? संजय सिंह ने जब उन पे कहा ना कि अडानी भाई भाई, इन्होंने देश बेच के खाई मलाई, जब उन्होंने ये कहा तो उनके साथ क्या हुआ? संसद से बाहर एक आवाज उठाने वाला आदमी जो जनता से चुना गया है, जनता के बीच में से आया है, उसे आपने एकदम बाहर खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह देते कि अडानी गलत हैं, लेकिन सच तो सामने लाइए, चर्चा तो कीजिए। जैसे अडानी का बात आ जाता है, जैसे एक दुल्हन से पूछा जाता है ना, तुहार भतार का करत है, तो क्या कहती हैं? हम ना बताऊँ बे, समझो, वो मुंह छुपा के भागते हैं। ऐसा क्या हुआ 2014 से पहले कि वो एकमात्र उद्योगपति बनते हुए ऊपर चलते चले आ रहे हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया? हसदेव के साथ क्या हुआ सबको पता है, उनके कोई काले कारनामे छुपे हुए हैं, कोई छुपे हैं तो बताइए। अडानी जी का कोई एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसपे मोदी जी ने खुल के बयान दिया हो या समर्थन किया हो। और हमने वो भी तस्वीर देखी है जिसमें अडानी जी और मोदी जी साथ में खड़े होकर, मतलब साथ में एक प्लेन में बैठ करके ऐसे झुक करके फोटो खिंचवा रहे हैं। वो उस समय शायद CM होते, चुनावों में बयान तो दिया था, पीएम मोदी ने कहा था कि ट्रक भर भर के अडानी अंबानी से पैसा टेम्पू पे, जैसे मोदी पे है ना वैसे टेम्पू पे हुआ था। वो उन्हें
ऐसा बताया वो उन्होंने इसलिए था कि उन्हें कहीं डाउट था कि इस बार जो मेरे पास पैसा आया, कमीशन आया, उसकी कहीं कटौती हुई है, कहीं उधर तो नहीं जा रहा है, वो शंका। लेकिन वो भरोसा दिलाया, नहीं मित्र, मैं तुम्हारा परम मित्र हूं, मैंने कहीं और पैसा नहीं दिया, सिर्फ आपको पैसा दिया है। आप इस बात को समझिए, ये सवाल है और ये जवाब है कि मोदी जी के खास मित्र हैं और अडानी जी। एक और चीज कहीं ना कहीं ये भी क्लियर होता है कि ये कहीं भाग रहे हैं। ये बात जो संजय सिंह ने कहा था, ये सच तो नहीं है कि जो अडानी का पैसा है वही मोदी का पैसा है। भाई मोदी पे जैसे गब्बर है, भाई गब्बर के पास ना बीवी थे, ना बच्चे थे, ना गांव था, ना द्वार था, ना घर था, वो फिर भी डकैती डालता था, फिर भी लूटता था। तो ये मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर जांच होगी तो फिर जांच में आंच मोदी तक जाएगी। हाँ? अब क्यों कनेक्शन जोड़ रहे हैं? उद्योगपति हैं, वो प्रधानमंत्री जी हैं। आप बचा रहे हैं, अगर आप बचा रहे हैं, उद्योगपति तो रिश्तेदार है, जांच कीजिए ना, जनता भी मांग रही है, विपक्ष भी मांग रहा है, आप जांच कीजिए। आपके रिश्तेदार हैं, बहनोई लगते हैं, दोस्त लगते हैं, क्या लगता है, खुल के बताइए ना। आप किसी के समर्थन दे रहे हैं तो कोई तो वजह बताएंगे, कोई तो लगाव दिखाएंगे, या तो कहेंगे अगर मेरा अपना भाई भी है तो भाई कानूनी न्याय पर। अडानी समूह ने नकार दिए सारे आरोप, क्या देखिए बेबुनियाद है, सब कुछ झूठ है। कह देने से हो जाएगा, आप जांच तो बैठाइए। अब मतलब वही वाली बात है, जांच करता भी मेरा दोस्त, ठीक है, जिस पे आरोप लगे वो भी मेरा दोस्त, और उसका जो सीना तान के उसके बीच में ढाल बन के खड़ा वो भी मेरा दोस्त। तो आप कहाँ पर न्याय होने दे रहे हैं? अच्छा, जैसे ही बोलने लगते हैं राहुल गांधी, आपने कई बार देखा होगा ना, माइक बंद कर देते हैं, कई बार देखा होगा कैमरा हटा देते हैं, कई और मुद्दे पे ले आते हैं। लोकसभा स्पीकर को देखिए, अगर उनसे कोई भी जेन्युइन मुद्दे पे बात करने लगता है ना, तो दूसरे का नाम अनाउंस करने लगते हैं। आप देखिए, लोकसभा चैनल खोल के देखिए, वो दूसरे का मुद्दा उठा लेते हैं, तीसरे का, अरे उधर उनको आप शोर मत कीजिए, बात को काटते हैं कि ताकि ध्यान भटकाया जाए। लोग अडानी का मामला आते इतना क्यों डर जाते हैं? क्यों कह रहे हैं कि आप सरकार बसती है, ऐसा क्यों? भाई अडानी का मुद्दा आते ही इसलिए वो डरते हैं, जो मुझे लगता है और जो मैं मानता भी हूं, कहीं ना कहीं जो अडानी का जो धन इतनी जल्दी बढ़ा है, क्योंकि धन बढ़ाने का जो इन्होंने एक स्कैम निकाला है, मेरी नज़र में, चाहे उनके किसी भी सेक्टर में शेयर के बढ़ते हुए प्राइस देख लो, इन्होंने जब इनका एग्जिट पोल आया तो एग्जिट पोल में 400 पार की बढ़त दिखाई इनकी दलाल मीडिया ने 400 प्लस की बढ़त दिखाई और शेयर मार्केट में बम्प मिला। इधर शेयर मार्केट खुला भी नहीं था, 8, साढ़े 8, 9 बजे धड़ाम से हुआ, सारे शेयर नीचे गिरने लगे और पैसा किनको नुकसान हुआ। उसके बाद इनके साथ जो गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू आते हैं, वो कुछ ही दिनों के अंदर शेयर से हजारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। समझिए ना कैसे हुआ ये? गठबंधन की सही फीस उन्होंने वहां अदा कर दी थी। ऐसी दोस्ती की सही फीस सारे टेंडर दिलवा करके अदा करते हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर अडानी काम नहीं कर रहे, मुझे बताइए। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। आप क्या कुछ कहेंगे सर? आरोप लगते हैं कि अडानी जो है वो पीएम मोदी के खास मित्र है और इसीलिए पीएम मोदी की सरकार जो है, भाजपा सरकार, वो सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। जनता कहाँ है इस पूरे झमेले में? देखिए, सरकारें चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की हो या पहले कांग्रेस की हो, सरकारें कब उद्योगपतियों की नहीं थी? कब उद्योगपतियों की नहीं थी सरकारें? आज अडानी की सरकार, आज अडानी पे घेरे जा रहे हैं। क्या वही विपक्ष जो आज यहाँ खड़ा है, कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्ष के नेता और भी बैठे हैं, एक देश में बहुत बड़ा साथी, देश के बड़े स्कैमर, सहारा इंडिया के सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के लोग, उस मुद्दे पे अडानी को तो घेरते नजर आती है विपक्ष, लेकिन कांग्रेस या उनके लोग सहारा के मुद्दे पर सदन को घेरने से क्यों रोकते नहीं हैं? क्यों चुप हो जाती हैं उनके जुबानें? क्या इस देश के 65 करोड़ की आबादी, हर तीसरा घर जो प्रभावित है ना, वो गरीब छोटे तबके से है, जिनको वोट देकर उनको सदनों में भेजा है। बिल्कुल। और 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है आज के डेट में। उस मुद्दे पे बोलते हुए ये विपक्ष के लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? अडानी के मुद्दे को मान लीजिए, अडानी से सीधा नाता किसका है? गरीबों का है क्या? सीधा नाता गरीबों का है? ग्राउंड लेवल, ग्रास लेवल पे कौन है? ग्रास लेवल पे जो रेहड़ियाँ लगा रहा है, जो छोटे छोटे व्यापार कर रहा है, जो छोटी छोटी पूंजियों को अर्जित करके एक धन संचय करने का काम करता है, आज उसका सारा का सारा डूब जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो कौन कहे? विपक्ष के लोग जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो कहाँ खड़े हैं? वो क्यों नहीं सदन को घेरते हैं? क्यों अडानी को अमेरिका के मुद्दे पे घेरने की कोशिश करते हैं? हिंदुस्तान में सहारा के मुद्दे इतने बड़े हैं, उस सहारा के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरने का काम क्यों नहीं करती है? विपक्ष जब सत्ता में थी तो क्या उद्योगपतियों से नहीं चलती थी? क्यों राहुल चौकसी पे नहीं घेर रहे हैं? क्यों विजय माल्या पे नहीं घेर रहे हैं? क्यों तमाम और उद्योगपति इस देश से भाग गए हैं? उनको घेरने का काम, उस पर क्यों जुबानें नहीं चल रही? अडानी ठीक है, अडानी को अमेरिका के लोगों ने
अमेरिका की सरकार ने क्या अडानी और मोदी एक ही, और इसीलिए मोदी जी और अडानी जी एक दूसरे के हम तो कह रहे सेफ हैं, है। हम तो कह रहे हैं सहारा और राहुल जी एक ही हैं। सहारा और राहुल और उनके कांग्रेस के विपक्ष के सारे लोग एक ही हैं। अगर बीजेपी अडानी के साथ खड़ी है तो आज राहुल और विपक्ष उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। क्यों नहीं बोल रही है इस मुद्दे को? बोलना चाहिए ना। हम जितना दोषी मानते हैं सरकार को, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सवाल सरकार से ही किया जाता है, लेकिन एक बड़ी मजबूती के साथ हम विपक्ष तैयार करके उनको दिए हैं, बड़ी मजबूती के साथ, तब जब वो उनकी संख्या सीमित थी। क्या लगता है कि सहारा का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो, एक संसद में चल पाएगा? क्योंकि सरकार चर्चा से भाग रही, आरोप लग रहे हैं। मुझे तो ये सब भैया कह रहे हैं कि मुद्दा उठाना चाहिए। भैया शायद लोकसभा टीवी नहीं देखते हैं। आप ये देखिए कि मुद्दा कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पे अगर बात करनी चाहते हो, उनको पूरा टाइम दिया जाता है और उनको पूरा टाइम दिया जाता है बोलने का, दिखाने का और हर चीज करने का। लेकिन अगर एक सवाल भी बोल दिया जाए ना कि मोदी जी आपने चाय कैसे पी थी, ठीक है, एक बात समझिए, बीजेपी के लोगों का एक सिंपल सा नारा है, दुनिया करती है चाय पे चर्चा, चाय पे चिंतन, और ये करते हैं चाय पे चापलूसी। ठीक है, ये मुद्दा चाहते ही नहीं है, ये मुद्दा चाहते ही नहीं, बात करना ही नहीं चाहते। अगर किसी भी मुद्दे पे सहारा की बात कर रहे हैं, ये बात सच है, 2014 से पहले कुछ तो गलतियां जरूर करी होगी ना कांग्रेस ने, ऐसी गलतियां करी होंगी ना जो सब मुंह की खानी पड़ी, जमीन पे आके गिरी। तीनों बार के चुनाव के अंदर इतने संख्या लेके नहीं आ पाई जितनी बीजेपी आज लेके आई है। मानते हैं ना, कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा, लेकिन उम्मीदें तो बीजेपी से सबने लगाई थी, मैंने भी लगाई थी, कोई और भी लगाया होगा जिसने वोट दिया होगा, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल से भागना, क्या हम उस बीजेपी को जानते हैं, चाहते हैं, या कोई भी सरकार को चाहते हैं? अगर आप ये कह दें कि पहले तो उन्होंने भी किया था, उद्योगपतियों से सरकार चलती थी, तो मैं ये कह दूं कि तुम आज तुम्हारा अफेयर है, तुम आज गलत हो, तुम ये कह दो अरे तुम्हारा भी तो कल अफेयर था, मतलब तुम कल का चरित्र दिखाकर आज बचना चाहते हो। ये तो याद है तुमने गलत किया। नहीं, सवाल ये भी है ना कि उद्योगपति कोई नए तो नहीं आ गए ना। आपने आज जैकेट क्यों पहनी है? आज जैकेट क्यों पहनी है? क्योंकि आज आप, ठंडी का मौसम है ना, नॉर्मल टी शर्ट में क्यों नहीं है? आज आपको जो मुद्दा है आप उस वैसे हिसाब से वेयर करके बैठे पड़े ना। अगर आज अडानी मुद्दा है तो अडानी पे क्यों ना बात करें? तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी ब्रेकफास्ट में लंच करती है ना, बाय एयर रोड से आती है क्या? बताइए ना, बाय एयर रोड से आती है क्या, या ब्रेकफास्ट में लंच करती है, डिनर करती हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? जो मुद्दा है, जो समय है, उसी समय आप बात करेंगे ना। सहारा की बात करने बिल्कुल ये करनी चाहिए, वो नहीं चाहिए, मौजूदा मना नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज 10 लगे मैं बुखार की गोली खा लूं, अगर आज मुझे 10 लगे मैं बुखार की गोली खा लूं कि कल मुझे बुखार था, आज मैं बुखार की भी गोली खा लेता हूं तो मेरा 10 सही हो जाए, कैसी बातें कर रहे हैं? अब बातें बताइए ना कि आज जो मुद्दा उससे क्यों भाग रहे हैं? हाँ, पुराने भी लेके गले मुर्दे उखाड़िए, हमें दिलचस्पी है, इतिहास पढ़ने में दिलचस्पी है, खाली मंदिर मत खोदिए, पुरानी सारी चीजें खोदिए, सॉरी मस्जिद मत खोदिए, सब कुछ खोदिए, सब कुछ निकालिए, मैं खुशी है इस बात की, निकालिए, ढूंढिए, लेकिन मुद्दे तो बताइए, मुद्दे से मत भागिए। खोज हो गई तो क्या लगता है इसमें कौन कौन फंस जाएगा? किसका पूरा चेहरा जो है वो मैंने अभी बताया ना कि इसमें जो दोस्ती है ना, जो घनिष्ठता, उसमें पार्टनरशिप भी होती है। अगर दोस्ती है तो कोई तो लालच जरूर होगी। ऐसे ही बिजनेस कोई नहीं देता, आप मैं आपको कोई काम दूं, आप मुझे कोई काम दो, कट हर कोई मांगता, भाई मेरी कमीशन क्या है? वो कमीशन पकड़ी जाएगी। विपक्ष आज हिंदुस्तान की सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में है। हाँ, हो सकता है उसका लीडर मजबूत हो पाए या ना पाए, उनके तरीके बात करने के सही हो या ना हो, वो उनका विषय, उनके नेतृत्व का विषय है। लेकिन सबसे बढ़िया आज के डेट में हिंदुस्तान में इतना मजबूत विपक्ष किसी के पास नहीं है। जनता की जनहित समस्याओं से अगर उनका सरोकार हो तो ये सरकार घुटनों पे आकर के सारी बातें मानने के लिए तैयार है। मोदी जी हैं मजबूत, 18 घंटे काम करने वाले। कौन है मोदी? इस देश के एक इंसान, भारत के एक नागरिक हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। कहते थे चाय बेचने वाले का लड़का हूं। अगर वो चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो खुदा नहीं हो जाते। इस देश की सत्ता पे बैठे हैं, सेवक की भूमिका है, और लोक सेवक की भूमिका के रूप में अगर वो काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जनता की आवाज को उनको सुनना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, लेकिन फिर वो वादा कहाँ गया जो दावा किया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे? है ना, अच्छा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन है, कांग्रेस के लिए अच्छे दिन है, उनके राजनेताओं के लिए अच्छे दिन है, गरीब लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं है, आम इंसानों के लिए अच्छे दिन नहीं है। हाँ, आम इंसानों को आज रोटियों पे टैक्स झेलना पड़ रहा है, उसके लिए भला अच्छे दिन कैसे हो जाएंगे? कैसे अच्छे दिन हो जाएंगे? उनकी लग्जरी गाड़ियां कब आती हैं? कब आदमी मोटरसाइकिल से सफारी और फरारी पे चलने लगता है? यही राजनेता, उनके लिए अच्छे दिन है, लेकिन गरीबों के लिए अच्छे दिन नहीं है। तमाम पार्टियां गठबंधन राजनीति करें, जनता के मुद्दे कहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद गरीबी से आए थे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रोजगार दे दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। आप क्या समझ पा रहे? 2024 खत्म होने को है, कुछ हुआ? अच्छे दिन सामने, जनता के, गरीब जनता के सामने है। सहारा इंडिया में 13 करोड़ इन्वेस्टर जो पैसा जमा किया था 2014 के बाद, आज 2024 आ गया, और आते आते 5,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहुत अच्छा दिन है गरीब के लिए।
फिर अच्छे दिन आए किसके? यही तो अच्छा दिन है ना कि 5,000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, 10,000 से ज़्यादा FIR हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ये अच्छा दिन है मोदी जी के लिए। और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी सारा शहर जाते हैं, सपना राज से हाथ मिलाते हैं और उनके कर्मचारी कहते हैं कि सारा प्रबंधक लोग, चेयरमैन और डायरेक्टर हमको मिल नहीं रहे और वो उनसे हाथ मिलाते हैं। ये अच्छा दिन है तो क्या है? देश का रक्षा मंत्री उनसे मिल रहा है जिनके नाम 4,000 FIR हैं और वही पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमको वहाँ सारा शहर में कोई मिल नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा अच्छा दिन है भारत सरकार के और मोदी के लिए। बात बताइए, नेताओं के खासकर सत्ता पक्ष के लीडर के फोटो तो आ जाते हैं, चाहे सहारा हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी, उनके साथ घूमते फिरते फोटो दिखते हैं, लेकिन कार्यवाही के टाइम ये गुमशुदा क्यों हो जाते हैं? इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? नेताओं के लिए जेबें होती हैं 4, 2 ऊपर होती हैं, 2 नीचे होती हैं। ये सब पहले फुल होती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष किसके लिए दिया जाता है? विपक्ष इसलिए रहता है कि देश के अंदर जो भी गलतियां हो रही हैं उसको उजागर करे और उन लोगों को। कह रहे हैं हम अडानी पर चर्चा चाहते हैं, अडानी पर हम सरकार को जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन अडानी पे मत आइए, अडानी आप आइए। क्यों नहीं? एक मिनट सवाल है मुझे, अडानी से भाग कौन रहा है? एक ऐसा उद्योगपति नहीं है जो इस देश में भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से लिप्त है। ऐसा एक नहीं है, ऐसे अनेकों नाम हैं। बच्चा कौन रहा है? बढ़ावा चर्चा करनी चाहिए ना। वर्तमान में कौन की सरकार है? वर्तमान में किसी सरकार है जो देश की रक्षा कर रहा है, जो देश के सामने है, तो उसी पे कहा जाए भ्रष्टाचार तो वही है। और क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि 13 करोड़ इन्वेस्टर का पैसा जमा है जो सेबी के पास अकाउंट में रखा हुआ है, जिसकी ऑडिट करता था भारत सरकार और कृषि मंत्रालय के तहत आता, यानी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो देखते हैं उसको, तो उन्होंने क्या देखा? उनके डिपार्टमेंट ऑडिट क्या किया? तो क्या 2014 के बाद से 24 तक गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत देखी गई बार बार। जी, घोटालेबाज तब भी लगाम नहीं लग पाया क्या उन पर? तब भी घोटाला भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ? भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बैसाखी पे आता है बीजेपी सरकार 400 पार हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हुआ ना? गंगा जल दिया है, गंगा जल है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो भारतीय जनता पार्टी स्पेशली रहे ना, अलादीन का जिन्न जैसे ना, वैसे उसके पास एक गंगा जल है। वो जिसके ऊपर छिड़क देती है ना, वो एकदम दूध का धुला हो जाता है, साफ पाक हो जाता है। वो जैसे 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 आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में हो गया, तमाम और जगहों पे हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, जिसके ऊपर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे, कई आपराधिक मुकदमे थे। आज एकदम क्लीन शीट है। तो ये वॉशिंग मशीन वाली बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, आप सारे के सारे लोग दूध के धुले हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई दागाल राजा हरिश्चंद्र के रूप में भूमिका में अदा करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कला है, उस कला में शामिल होइए। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, बार बार अडानी का राग कब तक गाती रहेगी कांग्रेस? क्या देश में और मुद्दे नहीं है? और क्या अडानी ही एक जगह बचा है? सिंपल शब्दों में बताता हूँ, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना, वो 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स का स्टोरेज का कैपेसिटी का होता है। 10 साल में फलाने ने पूरा हैंग कर दिया है, पूरा हैंग कर दिया है। इनको मुद्दे दिखाई ही नहीं देते हैं। मुद्दे एक नहीं है, अडानी ही नहीं है, बहुत कुछ है। मुद्दा तो ये भी है 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख खाते का, ठीक है, 35 रुपए का पेट्रोल का हर साल, मतलब एक से एक। जो अच्छा सबसे बड़ी बात मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबको बासी कर दो। तुम्हारे साहब ने कहा था भाई कि हर हफ्ते एक स्कूल खुलता है, कॉलेज खुलता है, हर महीने एक यूनिवर्सिटी खुलती है, एक अस्पताल खुलता है। मेरे को अपने 100 किलोमीटर में एक अस्पताल दिखा दो, एक स्कूल दिखा दो, एक कॉलेज दिखा दो। अडानी पर सरकार हर बार गिरेगी? अडानी पे नहीं, हर जगह वो गिरेगी। वो ऐसे गिरेगी, मतलब ये समझ लो कि हगने जाएंगे, लोटा इनका पानी से नीचे गिर जाएगा और ये भगेंगे। ये सिर्फ भगने का काम है इनका। धन्यवाद। ये आम जनता है जिनसे हम समझ रहे थे कि अडानी मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा, और इसको लेकर जो विपक्ष लगातार संसद परिसर में हंगामा करता है, अडानी पर चर्चा चाहता है, तो आखिर इस पर चर्चा होने से कौन घबरा रहा है और कौन बच रहा है? क्या अडानी का मुद्दा वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसको लेकर बार बार बीजेपी सरकार घिरती जा रही है? इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? साझा कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।